औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, बहुत दिनों बाद हम जो सब ये न्यूरोलॉजी है उसकी एनाटॉमी को कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर्कल ऑफ विलस, जिसको मैक्सिमम मैंने टाइम दिया है कि मैं पहले खुद अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझूं, क्योंकि समटाइम जो एनाटॉमी होती है अगर आप अपनी रिवीजन नहीं करते या आप अपनी डिटेल बुक से नहीं पढ़ते, जो क्योंकि ये तो एक रिवीजन बुक है, अगर आप ओवरऑल सिर्फ इस चीज़ को आप पढ़ना चाहते हैं ना तो ये आपको 2 मिनट में समझ आ सकता है सर्कल ऑफ विलस। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे एक क्लिनिकल कोरिलेशंस का, प्रेवलेंसेस का पता चले कि कौन सी आर्टरी कब डैमेज हो रही है या किस तरीके से कौन सी डैमेज हो रही है और क्या क्या इसमें मसला बन रहा है, तो फिर आपको ये जो टॉपिक है वो आपको डिटेल में करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके पहले 2 मिनट में आपको ये जो टॉपिक है ये कवर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको डिटेल में करना चाहते हैं तो फिर आपको आपको पूरी वीडियोस में देखनी है। सर्कल ऑफ विलस को मैंने कुछ स्लाइड्स के अंदर प्रिपेयर किया है, इंशाल्लाह ये आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, देखिए सर्कल ऑफ विलस, हम इसके मतलब पे बाद में आते हैं कि हम सर्कल ऑफ विलस क्यों कहते हैं। हालांकि सर्कल ऑफ विलस जो सा है वो बेसिकली सिर्फ ये तो नहीं है कि हमने सिर्फ सर्कल ऑफ विलस को डिस्कस करना है जिसके अंदर हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आ जाती है या हमारी कम्युनिकेटिंग आर्टरीज आ जाती हैं या जो उसके मतलब को डिफाइन कर रही हैं। हालांकि हम तो वर्टिब्रो बेसिलर आर्टरी से एंटीरियर और पोस्टीरियर लोकेशन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो हम इसके अंदर दोनों चीज़ों को लेके आते हैं, एक एंटीरियर भी और पोस्टीरियर सर्कुलेशन भी, एंटीरियर सर्कुलेशन और पोस्टीरियर सर्कुलेशन। एंटीरियर सर्कुलेशन पोस्टीरियर सर्कुलेशन में मैं आपको उसके अंदर बता दूंगा, नीचे स्लाइड्स के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे मैं आपको एक क्विक सी एनाटॉमी बता रहा हूँ जिन लोगों को क्विक सी एनाटॉमी चाहिए। पहले आपका जो सिस्टम स्टार्ट होता है आपकी वर्टिब्रल आर्टरी से, हम एक उल्टा वी बना देते हैं जिसको हम नाम देते हैं वर्टिब्रल आर्टरी। ठीक है, हम इसके ऊपर बना देते हैं बी से क्या है आपका बेसिलर आर्टरी और ये कंबाइन होकर क्या बना वर्टिब्रो बेसिलर आर्टरी। एक पॉइंट, अब बेसिलर आर्टरी की 2 आंखें हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी अपनी एक ब्रांच रखती है, उसको कहते हैं हम पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी आपकी सर्कल ऑफ विलस के अंदर एंटर होने का एक जरिया है, यानी कि आपकी जो पोस्टीरियर साइड है ये एंटीरियर साइड के अंदर हमने एंटर होना है, तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आपकी एंटीरियर सिस्टम होता है ना, वो आपकी एंटीरियर कैरोटिड में यहाँ से दरवाजे से एंटर होगी तो हम इसको कहेंगे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आपकी जाके कनेक्शन बना देती है ऊपर की तरफ, यहाँ पे इस पॉइंट को हम कहते हैं एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। इसके दरमियान एक जंक्शन होता है, एनास्टोमोसिस होते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। और यहाँ ये इसके ऊपर कुछ आइज़ बनी होती हैं, इसको हम कहते हैं ऑप्थेल्मिक आर्टरी। ये आपकी क्विक सी सर्कल ऑफ विलस है। जिन्होंने सिर्फ इसको इतने इस हद तक पढ़ना है तो इट्स मोर देन एनफ कि आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर कौन कौन सी आर्टरीज हैं। अब आ जाते हैं हम नीचे टॉपिक की तरफ। पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्रेन की दो आर्टरीज हैं। ठीक है, 2 आर्टरीज के अंदर एक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक वर्टिब्रो बेसिलर आर्टरी। आपकी जो एंटीरियर सर्कुलेशन ऑफ द ब्रेन है उसको कौन प्रोवाइड कर रहा है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। पोस्टीरियरली जो सा है वो आपको कर रहा है वर्टिब्रो बेसिलर आर्टरी। मैंने आपको एक क्विक सी बता दी है, इससे आपको हर चीज़ का आइडिया हो जाएगा। पहले हमने एंटीरियरली सर्कुलेशन की बात करनी है तो उसके अंदर हमने इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को पढ़नी है। अब इसकी ये ब्रांचेज हैं, ऑप्थेल्मिक है, पोस्टीरियर है, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी और मिडल सेरिब्रल आर्टरी। इंटीरियर कम्युनिकेटिंग या पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी का मतलब ये होता है कि इन जो बड़ी आर्टरीज हैं उनके दरमियान कम्युनिकेशन पैदा करना, जो कि असल मतलब है सर्कल ऑफ विलस का, कि कम्युनिकेशन रहे। कहीं थ्रोम्बोसिस या क्लॉट फॉर्मेशन अगर हो जाए, कहीं पर ब्लॉकेज हो जाए, तो आपकी जो कम्युनिकेटिंग आर्टरी है वो आपको हेल्प आउट करे ब्लड की ड्रेनेज में या ब्लड की सप्लाई में। ये आपका असल मतलब होता है सर्कल ऑफ विलस का। खैर मैंने आपको यहाँ डिफाइन कर दिया, लेकिन एट द एंड मैं आपको इसको अच्छे से आपको बता दूंगा। अब आपने पढ़ना है क्या, बेसिकली आपका जो कैरोटिड कैनाल है वो 4 सेगमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ये सेगमेंट आपका बेसिकली बुक में नहीं लिखा, लेकिन ये सेगमेंट इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। आप 2x के अंदर सुन के जो है वो इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसका। 4 कैरोटिड्स के सेगमेंट है मेन। ठीक है, पहला आपका होता है सर्वाइकल सेगमेंट। सर्वाइकल सेगमेंट का मतलब ये होता है कि आपकी नेक से जाता है और कैरोटिड की जो बाइफर्केशंस होती हैं अप टू द बेस ऑफ द स्कल, यहाँ इस जगह पे आपका जो है वो आके रुक जाता है। ये इंटरनल आइदर इट इज़ इन द कैरोटिड कैनाल, नो इट इज़ अ एक्स्ट्रा कैरेनियल, ये बाहर की तरफ है, इट इज़ अ एक्स्ट्रा कैरेनियल। ठीक है, इसकी लोकेशन क्या है कि फ्रॉम द नेक और जहाँ तक आपकी कैरोटिड कैनाल जो है वो क्या हो रही है, बाइफर्केट। फिर आपके पास एक सेक्शन आ जाता है, उसको कहते हैं पेट्रस। पेट्रस बेसिकली आपका होता है कैरोटिड कैनाल।
ठीक है, इसकी लोकेशन क्या होती है? इनसाइड द पेट्रस पॉट ऑफ टेम्पोरल बोन, ये इस जगह पे, ये इस रीजन पे, आपका टेम्पोरल रीजन के ऊपर, यानी कि टेम्पोरल रीजन के अंदर इनसाइड जाता है, और इसका जो रिलेशन होता है ये होता है कैरोटिड कैनाल के साथ। ठीक है, सो दिस इज द सेगमेंट विच पास थ्रू द कैरोटिड कैनाल, कैरोटिड के रास्ते से। ठीक है ना, सर्वाइकल का रीजन तो आपका नेक रीजन हो गया ना। फिर उसके बाद आ जाता है आपका कैवर्नस सेगमेंट, जो आपका बेसिकली जो पेट्रो सेगमेंट है ना, ये आपका कैरोटिड कैनाल से एंटर होता है, फिर उसकी जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है फोरामन लैक्रम एरिया, फिर उसका रन करता है एंटीरोमीडियली, और फिर उसके बाद वो अपवर्ड जाता है पेट्रोस बोन की तरफ। सर ये एडिशनल सी इन्फॉर्मेशन है। कवर्नस सेगमेंट क्या होता है? ये भी आपका कोई कैरोटिड कैनाल का सेगमेंट नहीं होता। कवर्नस साइनस का सिर्फ एक्जैक्टली मतलब ये होता है कि इसके अंदर आपकी इंपॉर्टेंट नर्व्स, ये आपको जो पीले पीले नज़र आ रही है ना, ये आपकी नर्व्स होती हैं, और आपकी जो ब्लड सप्लाई होती है वो इसके अंदर जो सा होता है वो आ रही होती है। सो दैट्स वाई दिस इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इंक्लूड मोस्ट ऑफ दी जो है सप्लाईज एंड नर्व सप्लाई। कवर्नस एरिया ये होता है, ये बेसिकली जो ब्लू एरिया होता है ये कवर्नस एरिया आपका। ठीक है, कवर्नस एरिया और सेरिब्रल एरिया को हमने एस शेप में ऐसे डिवाइड करते हैं, यूँ। ठीक है, ऐसे। अब आपका जो कवर्नस सेगमेंट है विद इन द, ये कैरोटिड कैनाल का इसका कोई रिलेशन नहीं होता। ठीक है, इट्स बेसिकली इंटरक्रीनल आफ्टर द कैरोटिड कैनाल, मतलब कैरोटिड कैनाल के बाद आता है। ठीक है ना, ये इस पॉइंट के बाद। जो आपका सेरिब्रल एरिया है ये आपका कवर्नस साइनस के बाद आता है, यानी कि आफ्टर द कवर्नस साइनस, इनसाइड द क्रेनल कैविटी, इनसाइड द क्रेनल कैविटी। ये फिर आपकी ब्रांच देती है, आपकी जो सेरिब्रल आर्टरी होती है ये आपकी ब्रांच देती है आपकी ऑप्थेल्मिक पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, एंटीरियर सेरिब्रल और मिडल सेरिब्रल। ठीक है, ये इसको ब्रांच दे रही होती है। ठीक है, इसका भी कोई कैरेक्टर, बस कैनाल का रिलेशन आपका सिर्फ पेट्रा सेगमेंट के साथ होता है कि जो उनसे आपकी एंटर हो रही होती है फ्रॉम द टेम्पोरल बोन। क्लियर? उसके बाद पहला जो सा होता है वो आपकी आती है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी बेसिकली आपकी क्या होती है? जो आपकी कनेक्ट कर रही होती है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्कुलेशन ऑन वन साइड। जब भी आपकी पोस्टीरियरली और एंटीरियरली जो कनेक्शन होता है, इन दोनों के दरमियान का जो मैच होता है, जो आपकी पोस्टीरियरली साइड को एंटीरियरली साइड से कनेक्ट करती है, तो वो आपकी क्या होती है? पोस्टीरियर, यानी कि आपकी पोस्टीरियर साइड को कम्युनिकेट कर रही है एंटीरियर साइड से, दैट इज कॉल्ड एज पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ये वाली आर्टरी आपका येलो और रेड पार्ट को कंबाइन कर रही है, तो उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी बड़ी इंपॉर्टेंट आर्टरी है, लेकिन यहाँ पे मैं इसकी डिटेल आपको इसलिए नहीं बता सकता बिकॉज इसको मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से फ्लैश कार्ड से और क्लिनिकल कोरिलेशन के साथ पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। प्लीज़ आप वो लेक्चर जाके लाजमी देखें कि एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी के पास, और मैंने ये भी बताया होगा कि किस तरीके से पेशेंट प्रेजेंट करता है, कौन सी वीकनेस है, किस तरीके से है, कौन सा ट्रीटमेंट है, कौन से डायग्नोसिस है, वो मैंने आपको वहाँ पर बताया होगा। ठीक है, तो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी आपने वो लाजमी देखनी है। ठीक है, बाकी ये आपके हेमिस्फीयर्स के जो सा वो रन करती है इनसाइड, वो आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी आपकी जो से डिस्ट्रीब्यूशन करती है मिडिल एस्पेक्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर बैक टू द पैरेटल लोब, और ये जो सा एरिया है ये एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी का है। बेसिकली जो मोस्ट कॉमनली जब आपके पास पेशेंट प्रेजेंट करता है और वेरी मच जो इन्वॉल्व होती है आपकी आर्टरी, जो सबसे ज़्यादा कॉमनली आर्टरी होती है ट्रॉमा या किसी चीज़ के अंदर, तो वो आपकी मिडिल सेरिब्रल आर्टरी होती है। फिर आ जाती है आपकी एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी आपकी जो सेरिब्रल आर्टरी है, ठीक है, वो अगर फॉर एग्जांपल इस यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी और ये आपकी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे किसी किस्म की ब्लॉकेज हो जाए, तो आपका ब्लड अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से रन नहीं कर पा रहा, तो आपको यहाँ से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से इस जगह से आपको फ्लो करने के अंदर जो है वो मदद देती है। ठीक है, आपको इस जगह से ऐसे मूव ऑन करने में मदद देती है। कम्युनिकेटिंग आर्टरी का मतलब ये होता है कि को ऐसी चीज़ जो आपको दो रास्ते बना रही है, कम्युनिकेट कर रही है, कि अगर एक जगह अगर आप फॉर एग्जांपल अगर ये इस रोड पे आप जा रहे हैं, अगर ये रोड आगे से ब्लॉक होता है, तो आपको इस जगह से ये एक रोड मिल जाता है जो कि आपको इस रोड के साथ कनेक्ट करके देता है। तो ये जो दरमियान का रास्ता है हेल्पफुल, इसको कहते हैं कम्युनिकेटिंग। ठीक है ना, अब ये यहाँ पे एनाटॉमिकली मैंने इस चीज़ को निकाला हुआ है कि आपकी एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी किस तरीके से शो कर रही होती है। ये आपकी एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है, ये नीचे वाली येलो वाली, कि अगर यहाँ से किसी चीज़ की ब्लॉकेज हो जाए, मैं इसको ज़रा दूसरा कलर कर देता हूँ, यहाँ से अगर आपकी अगर ब्लॉकेज हो जाए, तो ये आपकी आर्टरी ये इस जगह से आपको रन करती है आपके ब्लड को लेके जाने में। फिर आ जाती है आपकी मिडल सेरिब्रल आर्टरी, सेम वही एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। मैंने बड़ी डिटेल में पिछले लेक्चर में पढ़ाई है, प्लीज़ आप उसको जाके देखें। उस लेक्चर को आप जब पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह वो आपको लेक्चर आई बैठ के कभी नहीं भूलेगा। और वो ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टरीज़ हैं ट्रॉमा की हिस्ट्री के अंदर, कि किस तरीके से लेग वीकनेस के साथ अगर आया, फेशियल के साथ आया, विजुअल के साथ अगर आया, मैकुलर स्पेयरिंग के साथ आया, तो वो कौन सी आर्टरी होगी। तो काइंडली आप जाके उस लेक्चर में देखें, यहाँ ये जो लेक्चर है वो बड़ा डिटेल हो जाएगा। वर्टिब्रल आर्टरीज के ऊपर आ जाए, अब आपके आगे पोस्टीरियर जो सर्कुलेशन है उसके ऊपर हम आ चुके हैं। पोस्टीरियर सर्कुलेशन के अंदर तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं।
पाइका, SCA, ये इसको हम साइका कह लें बेशक, और आइका। पहले हमने पढ़ना है वर्टिब्रल आर्टरीज, जो हमारे नीचे से स्टार्ट हो रही है वर्टिब्रल आर्टरीज। बेसिकली इसके अंदर है क्या, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरीज की 3 ब्रांचेज होती हैं वर्टिब्रल आर्टरी की। पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो आपको यहाँ पे ये नज़र आ रही होती है, बेसिकली इसकी जो ओरिजिन होती है वो वर्टिब्रल आर्टरी होती है। ठीक है, इसकी ओरिजिन क्या है, वर्टिब्रल आर्टरी। ये सप्लाई किसको कर रही होती है, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबलम। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला पार्ट पोस्टीरियरली पीछे की तरफ, इंफीरियरली नीचे वाला, और सेरिबलम। इसके अलावा आपकी सप्लाई कर रही होती है लेटरल मेडुला को। ठीक है, फिर उसके अंदर आपके लेटरल मेडुला के अंदर न्यूक्लियस एम्बिगस आ जाता है, वेस्टिबुलर न्यूक्लाई, स्पेनोथैलेमिक। और अगर इसका डैमेज हो जाए ना, वो आप आगे देखना क्लिनिकल कोरिलेशन में आपको बताऊंगा, तो हमें किस किस तरीके से पेशेंट प्रेजेंट करता है। इसके अलावा इंफीरियर वर्मिस को भी करता है। अब क्लिनिकल सिंड्रोम के अंदर अगर आपके पास इसका जो पेशेंट आ जाए ना, तो हम उसमें एक नाम देते हैं वेलनबर्ग सिंड्रोम का। इसको मैं क्विक से बता देता हूँ कि जब भी आपके पास पेशेंट आता है ना, तो इसके अंदर एटेक्सिया होता है, इसके अंदर वर्टाइगो की कंडीशन देखी जा सकती है, निस्टैग्मस बड़ी कॉमन सी कंडीशन है, ये दोनों एटेक्सिया और निस्टैग्मस जो हमारी वेस्टिबुलर न्यूक्लाई के डैमेज होने से होती है। इसके अलावा लॉस ऑफ पेन। अच्छा, ये सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं, किस डैमेज की वजह से हो रही हैं, ठीक है, डिस्फेगिया, ठीक है, या हॉर्नर सिंड्रोम। खैर ये मैंने अपने नोट्स पे भी ये चीज़ लिखी हुई थी भाई, ये सारी चीज़ें अगर हो रही है ना, तो एक चीज़ आपकी डैमेज हो रही है, वो है आपकी लेटरल मेडुला। ठीक है, जब आपका लेटरल मेडुला डैमेज होता है, तो आपके पास पेशेंट सबसे पहले प्रेजेंट करता है कि अगर उसके अंदर पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी का स्ट्रोक हुआ है, तो आपको लेटरल मेडुला के साइंस नज़र आएंगे, या सेरेब्रल एटेक्सिया नज़र आएगा, याद रखें। ठीक है, और सप्लाई किसी को करी होती है, पोस्टीरियर सेरेब्रल आपकी जो इंफीरियर सेरेब्रम को। फिर आपका आ जाता है एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, स्पाइनल आर्टरी। एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी या एंटीरियर इंफीरियर जो सेरेब्रल आर्टरी होती है, बेसिकली वो नीचे की तरफ है। अच्छा, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, यहाँ से सिर्फ आपको बताया गया कि आपकी जो वर्टिब्रल आर्टरी है, ये आपकी वर्टिब्रल आर्टरीज है, और दरमियान के अंदर आपकी जो सी सप्लाई कर रही होती है, जो कम्युनिकेट कर रही होती है, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। अच्छा, वर्टिब्रल ख़त्म, अब आ जाता है बेसिलर आर्टरी के ऊपर। बेसिलर आर्टरी में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट एक वो देखने को मिलती है, वो आपकी है एंटीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ये आपकी ब्रांच होती है बेसिलर आर्टरी, बेसिलर आर्टरी। ठीक है, इसका ओरिजिन क्या है, बेसिलर आर्टरी से निकलती है। अब इसकी सप्लाई किसको कर रही होती है, एंटीरियर इंफीरियर सेरिबलम को। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये एंटीरियर इंफीरियर सेरिबलम। ठीक है, और वो किसको कर रही थी, पिछले वाली पाई का पोस्टीरियर इंफीरियर, और ये किसको कर रही है, एंटीरियर इंफीरियर, मतलब आगे की तरफ। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर लेटरल पॉन्स और इंटरनल ऑडिटरी कैनाल भी आ जाते हैं, जो क्रेनियल नर्व आई थिंक 7 या 8 को सप्लाई कर रही होती है। खैर, अगर इसके अंदर डैमेज हो जाए, तो इसको हम नाम देते हैं आइका सिंड्रोम। वेलनबर्ग पोस्टीरियर में थी, इसके अंदर इसका अपने नेम से होती है आइका सिंड्रोम। और इसके अंदर भी हमारे पास जो पेशेंट होता है, वो हेयरिंग लॉस, इसके अलावा फेशियल पैरालिसिस के साथ आता है, फेशियल पैरालिसिस। ठीक है, इसके अलावा हम सेरेब्रल साइंस भी नजर आते हैं, वर्टिगो हो सकता है, लॉस ऑफ पेन हो सकता है। ठीक है, फेशियल पैरालिसिस में कॉमनली क्रेनियल नर्व 7 होती है। ठीक है, तो इसके अलावा जो अगर एग्जाम में ऑप्शन हो लेटरल पोंटाइन सिंड्रोम, तो अगर आपने ये सोचना है कि अगर उस और सिम्टम्स भी ऐसे दिए गए हों कि उसके अंदर हेयरिंग लॉस है, फेशियल पैरालिसिस और ये लॉस ऑफ पेन है फेस के ऊपर बेसिकली, ठीक है, तो हम सोच सकते हैं कि इट इज़ अ एंटीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ठीक है, फिर आपका आ जाता है जनाब सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी। सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी जो सा होता है, वो आपकी सप्लाई कर रही होती है, इसकी ओरिजिन क्या होती है, डिस्टल बेसिलर आर्टरी। बाइफर्केशन से बिल्कुल पहले, जब यहाँ से आपकी बाइफर्केशन होगी, उससे बिल्कुल पहले आपकी क्या पड़ी होती है, सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ठीक है ना, बाइफर्केशन का मतलब ये होता है ना कि 2 के अंदर होना। सप्लाई किसको करी होती है, सुपीरियर सेरेब्रल को, सुपीरियर सेरेब्रम को। इसके अलावा सुपीरियर वर्मिस वगैरह हो सकता है, या रोस्टल पॉन्स होता है, ये ऊपर की तरफ। 3 चीज़ें अब आपने यहाँ पे पढ़ी हैं, सुपीरियरली, एंटीरियर इंफीरियर, पोस्टीरियर इंफीरियर, पाइका, आइका और साइका। आई वैसे लगा रहा हूँ समझ आने के लिए। ठीक है, ये आपको आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि आपको भूलना चाहिए कि सेरेब्रल पार्ट के पोस्टीरियर को और इंफीरियर को और सुपीरियर को कौन कौन सी जो सी आर्टरीज हैं वो सप्लाई कर रही होती हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जब आपके पास पेशेंट इन्वॉल्व होता है, इसके अंदर कोई क्रेनियल नर्व नहीं होती, इसके अंदर प्योर
अगर कोई क्रेनियल नर्व की इन्वॉल्वमेंट नहीं है ऑप्शंस के अंदर, किसी किस्म की फेशियल वीकनेस वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, और सिर्फ इतना बताया जाए कि पेशेंट को सिर्फ हेयरिंग लॉस है, सॉरी विदाउट हेयरिंग लॉस है, विदाउट हेयरिंग लॉस, और प्योर सेरिब्रल साइंस है। सेरिब्रल साइंस के अंदर आपके कौन सा आ जाता है कि आपको आप पेशेंट को कहेंगे फिंगर को नोज के साथ लगाओ, ठीक है, इप्सिलेटरल साइंस या एटैक्सिया हो सकता है, हेयरिंग लॉस ना हो, विदाउट हेयरिंग लॉस, ऊपर दोनों के अंदर हेयरिंग लॉस था, यहाँ पे आपको एटैक्सिया हो विद एटैक्सिया विद डिस्मेट्रिया। डिस्मेट्रिया के अंदर मैंने आपको ये पिछले एक लेक्चर्स के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि डिस्मेट्रिया क्या होता है कि जब हमारे पास पेशेंट आता है ना, तो हम उसको कहते हैं चलिए अपने फिंगर जो है ना नोज़ के साथ लगाएं, टच करें, तो वो नहीं लगा सकता, ठीक है। इसके अलावा नोजिया, वॉमिटिंग या माइल्ड हॉर्नर सिंड्रोम, प्योर एटैक्सिया और डिस्मेट्रिया के अगर आ जाए, कोई हेयरिंग लॉस ना हो या फिर फेशियल नर्व की इन्वॉल्वमेंट ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ठीक है। पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी ये वही है, आपने दो चीज़ें पढ़नी हैं, तीन चीज़ें, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, मिडल सेरेब्रल आर्टरी और पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। प्लीज़ इसको आपने जो लेक्चर आपका प्रीवियस है, आई थिंक 13 लेक्चर है, उसको हमने लाजमी पढ़ लेना, ठीक है। अच्छा जी, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी की डिस्ट्रीब्यूशन है ऑक्सीपिटल लोब और टेम्पोरल। आपको ना अब जब आप पढ़ेंगे तो आपको इसका मतलब भी समझ आएगा विजुअल कॉर्टेक्स का क्या मतलब होता है। फिर नीचे आपका सर्कल ऑफ विलस आ जाए, तो जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ाया है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। सर्कल ऑफ विलस का जो मेन मतलब होता है ना, ये वाला जो सर्कल होता है, ये इसका मतलब सिर्फ एक ही होता है, प्रोवाइड रेडियोएंसी परमिट सर्कुलेशन शुड अ पार्ट ऑफ सर्कल इज सक्लूडेड, कि कहीं भी अगर ब्लॉकेज हो जाए तो दूसरी जो कम्युनिकेटिंग आर्टरी है, वो जो सर्कल है उसके अंदर जो कम्युनिकेशन है वो आपको क्या कर सके, हेल्प आउट कर सके, और ये जो सा आपका वो सर्कल ऑफ विलस होता है, ठीक है। सिर्फ एक चीज़ याद रख लें कि आपको ये जो ब्लड सप्लाई है ये आपने इस तरीके से याद रखनी है। कुछ निमोनिक बता रहा हूँ जो आपको हेल्प आउट करेंगे। पाइका के अंदर जो आपको इंपॉर्टेंट इसके अंदर है, सप्लाई करी होती है पोस्टीरियर मेडुला को, ठीक है, और इसके अंदर आपका वेलनबर्ग सिंड्रोम होता है, वेलनबर्ग सिंड्रोम या लेटरल मेडुला सिंड्रोम। फिर आ जाता है आपका साइका या सुपीरियर सेरेब्रम को सप्लाई कर होता है, और इसके अंदर आपको सिर्फ कौन से साइन नजर आते हैं, सुपीरियर सेरेब्रल प्योर। फिर लास्ट में आपका आ जाता है आइका, जो आपको एंटीरियरली या लेटरल पोन्स को सप्लाई कर रहे होते हैं, और इसके अंदर लेटरल पोंटाइन सिंड्रोम आपको नजर आता है। तो आपका जो ये वाला जो टॉपिक है ये पूरा, ये मुझे लगता है इंशाल्लाह अब नहीं भूलने वाला। यहाँ से देखें, ये मैंने आपको तीनों चीज़ें बड़ी डिटेल में पढ़ा दी हैं, 1, 2 और 3। बेजुलर आर्टरी उसकी ब्रांचेस, वर्टिब्रल आर्टरी उसकी ब्रांचेस, पोंटाइन का मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है ना, कि पोंटाइन लेटरल पोंटाइन जो सिंड्रोम है वो किसके अंदर होता है, ये भी मैं अभी आपको पढ़ा चुका हूँ। पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी पढ़ा चुका हूँ। इंपॉर्टेंट कौन सी है, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी और एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, कौन कौन सी आर्टरीज को सप्लाई करें, कि एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी के अंदर कम्युनिकेशन कौन पैदा कर रहा है, और वर्टिब्रो सेरेब्रल और आपकी जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है उसके अंदर कम्युनिकेशन कौन सी आर्टरी हो रही है, ठीक है। बाकी आपकी जो तीन है, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, इंफीरियर और मिडल और पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ये आपने जो है वो पिछले लेक्चर से पढ़ लेना। फिर उसके बाद आ जाता है ड्यूरल वेनस साइनस। अब ये भी उस तर्ज का टॉपिक है कि इसके अंदर इस टॉपिक के अंदर बेसिकली ये सारी चीज़ें अब बताया, तो यहाँ पे ये गया है कि जो आपकी ड्यूरल वेनस साइनस है, ये ऐसी वेन्स होती हैं जो कि एंडोथेलियम लाइंड चैनल्स होती हैं, लेकिन ये दूसरी वेन्स की तरह नहीं होती, जिनके अंदर वॉल्स वगैरह होते हैं। अब इन सारों को आपने याद तो रखना है कि इसमें कौन से साइनस इन्वॉल्व हैं, कौन सी आपकी इसकी एनाटॉमी है, कौन से मेजर साइनस कौन से हैं, मिड लाइन कौन से, इन्फीरियर कौन से हैं, पेड साइनस क्या होते हैं, ठीक है। ये सारी आपने चीज़ें याद रखनी है। एट द एंड बस आपने ये याद रखना है कि सारी चीज़ें इंटरनल जगुलर वेन के अंदर ड्रेन कर रही हैं, ठीक है ना। इसका एक निमोनिक बड़ा मैं इस तरीके से याद रखता हूँ 6 के नाम से, जो कि मेरे लिए हेल्पफुल है। ये पूरा एक फ़्लो है। अब ये फ़्लो के लिए मैं आपको कुछ स्लाइड्स भी दिखा देता हूँ ताकि आपको जो है ना वो अच्छे तरीके से कवर हो जाए। ड्यूरल वेनस साइनस, वो पहले कहता है कि ड्यूरल वेनस साइनस बेसिकली आर सिमिलर टू द वेन कंटेन वेनस ब्लड एंड लाइन विद एंडोथेलियम, के सेम जैसे दूसरी नर्व्स होती हैं उसके अंदर एंडोथेलियम होता है, चैनल्स होते हैं, हर चीज़ होता है ड्यूरामेट्री के अंदर, लेकिन दूसरी वेन्स की तरह इनके अंदर कोई वॉल्स वगैरह नहीं होते। नॉट सिमिलर टू द लैक वॉल्स एंड लैक ट्यूनिका मीडिया। इसके अंदर जो आपका जो ब्लड होता है वो बाई डायरेक्शनली जो है वो आपका मूव कर रहा होता है ड्यूरल वेनस साइनस के अंदर, ठीक है। तो ये जो सर वेनस ब्लड होता है वो आपका ब्रेन, मेनिंजेस और स्कल से करता है और इवेंचुअली ड्रेन करता है इंटरनल जगुलर वेन में। अब उस ब्रेन, मेनिंजेस और स्कल के अंदर जो इतनी बड़ी अनाटॉमी है ना, उसको आपने पढ़नी है। ये कवर्नस साइनस तो एक छोटा सा पार्ट है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कवर्नस साइनस क्या होता है, जिसके अंदर आपकी क्रेनियल नर्व्स और आपकी कुछ आर्टरीज जो होता है वो फ्लो कर रही होती हैं, जिसके अंदर क्रेनियल नर्व 3 है, 4 है, 5 है, V1 है, V2 है, ये तो आपके डेरिवेटिव्स हो जाएंगे ना,
ठीक है ना। यहाँ पे इसने सिर्फ कवर्नस साइनस को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है, लेकिन मैं आपको इसका थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ ताकि सारा जो है वो आपको लास्ट के अंदर आप जाके इसका निमोनिक देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। लेकिन मैं आपको सिर्फ इसकी एनाटॉमी थोड़ी सी बताना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए पहले इसके अंदर आपने इसकी एनाटॉमी को ऐसे पढ़ना है कि ड्यूरा मैटर, ड्यूरा की एनाटॉमी प्लस साइनस की लोकेशन। आप जब पिक्चर देखेंगे ना बुक से, तो आपको समझ आ जाएंगे कि कितने साइनसेस हैं और कौन कौन कहाँ से ड्रेन कर रहा है। और बैकग्राउंड की जो वॉइस है काइंडली उसको इग्नोर करना। ड्यूरल लेयर है, उसके अंदर आपकी आउटर और मेनिंजियल लेयर इन्वॉल्व होती हैं। ड्यूरा की जो लेयर है इसके अंदर दो चीज़ें इन्वॉल्व करी होती हैं, एक पेरियोस्टियल जो आपकी आउटर लेयर है, और आपकी मेनिंजियल जो आपकी क्या है, इनर। जो साइनसेस होते हैं वो इन लेयर्स के दरमियान होते हैं, ठीक है। जो ड्यूरा के फोल्ड्स होते हैं वहाँ से आपको जो साइनसेस हैं वो क्या होते हैं, रन कर रहे होते हैं। अब इसके अंदर तीन किस्म के आ जाते हैं, एक फेलेक्स सेरिब्री जो कि वर्टिकल फोल्ड होता है बिटवीन हेमिस्फीयर। दूसरे नंबर पे आ जाता है आपका टेंटोरियम। खैर ये बुक के अंदर लिखा हुआ है, आपको इतना स्पेलिंग्स वगैरह का इतना नहीं होना चाहिए। ये आपको आ जाता है हॉरिजेंटल फोल्ड, और ये आपका सेरिब्रम और सेरिबलम को सेपरेट कर रहा होता है, सेरिब्रम और सेरिबलम को। तीसरे नंबर पे आ जाता है आपका डायाफ्रैगमा सीलिया, सिलाई कह लें, और ये आपका पिट्यूटरी को कवर कर रहा होता है। ये आपका ड्यूरा मैटर है, जो ड्यूरा की फोल्ड्स हैं किस किन चीज़ों को कर रही है। इसके बाद आपकी ना साइनसेस आ जाती हैं, मेजर साइनसेस। अब अगर इसको पढ़ने पे ना तो ये बहुत बड़ी साइनसेस हैं, ठीक है। लेकिन हमने पहले मिड लाइन साइनसेस को हमने डिस्कस करना है। मैं सिर्फ आपको नाम बता दूंगा, उसके साथ थोड़े उसके फंक्शंस वो आप सिर्फ सुन लीजिएगा। मिड लाइन साइनस के अंदर पहली आपकी आ जाती है सुपीरियर सैजिटल साइनस, फिर आपकी आ जाती है सेकंड नंबर पे इंफीरियर सैजिटल साइनस, फिर आपकी आ जाती है स्ट्रेट साइनस, नंबर 4 पे आ जाती है जो ऊपर मैंने आपको बताया ट्रॉकलर, उसकी एक और होती है ट्रॉकलर हेरोफिलाई, ठीक है। ये होती है कॉन्वलेंस ऑफ साइनस। फिर उसके बाद आपकी मिड लाइन साइनस के बाद आ जाती है लेटरल या पेयर्ड साइनस। खैर ये आपको समझ तो नहीं आ रही होगी इतनी उससे, सिर्फ इसलिए मैं आपको सिर्फ नाम बता रहा हूँ। सुपीरियर जो सी होती है वो आपकी फ्लैक्स सेरिब्रम के साथ अटैच होती है। ये आपकी फ्लैक्स सेरिब्रम जो इंफीरियर होती है ये आपकी जो एजेस होते हैं उनके साथ होती है, ठीक है। जो स्ट्रेट साइनसेस होती है, खैर ये इतने डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेट साइनस जो होती है ये जंक्शन होता है फ्लैक्स सेरिब्रम और ट्रोटियम सेरिब्लाई के दरमियान, सिर्फ सुन लें। और जो आपका लास्ट में होता है ट्रोक्लियर हेरोफिलाई, ये आपका पोस्टीरियर स्कल्स को जो है वो सप्लाई कर रहा होता है। फिर इसके बाद लेयर्ड और लेटरल जो पेयर्ड साइनस है उसके अंदर आपका आ जाता है पहला ट्रांसवर्स साइनस, फिर दूसरा आ जाता है सिग्मॉइड साइनसिस, ठीक है। फिर आपका आ जाता है कवर्नस साइनस, और मैंने जो स्लाइड रखी है वो सिर्फ कवर्नस साइनस की होती है, ठीक है। कवर्नस साइनस के अंदर वही सारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आ रही है, क्रेनियल आ रही है, कनेक्शंस है फेशियल वेन का, ऑप्थेल्मिक वेन का सारा। फिर लास्ट में आ जाता है आपका पेट्रोसल साइनस, जो कि आपका सुपीरियर पेट्रोसल साइनस और इंफीरियर पेट्रोसल साइनस को जो है वो सप्लाई कर रहा होता है, ठीक है। फिर इसके अलावा ऑक्सीपिटल साइनस हो जाते हैं, ऑक्सीपिटल साइनस, बेसिलर वेनस प्लेक्सिस और इमेजरी वेन्स। भाई ये सारी चीज़ें जितनी भी है ना, इनको आपने सिर्फ एक कॉन्सेप्चुअल फ्लो के अंदर याद रखना है। वो क्या है, पहले आ जाती है आपकी सुपरफिशियल वेन, स्टार्ट होता है आपका सुपरफिशियल वेन से। मैंने आपको क्या बताया कि सारी चीज़ें कहाँ पे ड्रेन करी होती हैं, इंटरनल जगुलर से। फिर आपका आ जाता है ट्रिपल एस, वो मैंने आपको ऊपर पढ़ा दिया, खैर मुझे भी ये चीज़ भूल जाती है। खैर उसके बाद कन्विलेंस से ट्रांसवर्स से सिग्मॉइड से इंटरनल आपकी जगुलर वेन, ठीक है। एक फिर जो आपकी डीप वेन्स हैं, फिर आपकी आ जाती हैं स्ट्रेट साइनस, फिर आपका आ जाता है कन्वुलेंस, फिर उससे फिर ट्रांसवर्स, फिर सिग्मॉइड और फिर इंटरनल जगुलर वेन।
सारी चीज़ें जानी वहीं पे ही हैं, ठीक है। फिर आपको आ जाता है कवर्नस साइनस, उससे फिर पेट्रोसल जो मैंने आपको पढ़ाया, फिर सिग्मॉइड, उसके बाद फिर इंटरनल जगुलर वेन। तीनों चीज़ों के अंदर जो सबसे मोस्ट कॉमन चीज़ें हैं वो है इंटरनल जगुलर वेन। इंटरनल जगुलर वेन को आपने सारे जितने भी साइनसेस हैं याद रखें, वो सारे के सारे इंटरनल जगुलर वेन के अंदर आएंगे, जो मैंने आपको सारी चीज़ें पढ़ा दी, ठीक है ना। सिर्फ आप एक दफ़ा यहाँ से बुक से सिर्फ एक दफ़ा देख लें कि वो कहता है दैट रन्स थ्रू द प्रियोस्टियल, मैंने आपको बता दिया मेनिंजल लेयर ऑफ द ड्यूरा मैटर, उसके फोल्ड्स वगैरह मैंने आपको बता दिया। अगर कहीं थ्रोम्बोसिस वगैरह हो जाए तो उसकी वजह से आपको जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है, आपको पता है कि कहीं भी अगर आपको एक आर्टरी है और उसके अंदर कहीं भी थ्रोम्बोसिस वगैरह आ जाए तो उसके पीछे के जो इंट्राक्रेनियल जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से हेडेक, सीजर्स, पेप्लर फोकल न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स हो सकता है। मे लीड टू द वेनस हेमरेज, हेमरेज हो सकता है, प्रेशर इंट्रा क्रीनल प्रेशर जो है वो ज़्यादा होने की वजह से हेमरेज हो सकता है, एसोसिएट विद हाइपरकोलिक स्टेट। प्रेगनेंसी या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का जो यूज़ है उसकी वजह से हो सकता है, या फैक्टर 5 जो लेडन है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखें जितने भी साइनसेस वगैरह हैं, खैर इसको मैंने एक डिफरेंटली मैंने पढ़ा हुआ है नोट्स के अंदर, लेकिन इन सारों को याद करना बहुत मुश्किल है सिवाय ट्रांसवर्स और सिग्मॉइड के, ठीक है। तो सारे ने जो ड्रेन होना होता है वो इंटरनल जगुलर वेन के अंदर ड्रेन होता है। सो दिस इज द डिटेल्ड लेक्चर ऑफ सर्कल ऑफ विलस। होपफुली सर्कल ऑफ विलस बहुत इंपॉर्टेंट है। साइनसिस को सिर्फ एक दफ़ा देख लीजिएगा, ड्यूरा मैटर को देख लीजिएगा, उनके फोल्ड्स को, और एट द एंड सिर्फ जो आपको मैंने फ्लो शीट बताई है और 6 के नाम से ये, ठीक है। यह जो है वो आपको हेल्पफुल रहेगा कि इसका जो निमोनिक है सुपीरियर सेजिटल, इन्फीरियर सेजिटल, स्ट्रेट टू कन्वुलेंस, सिग्मॉइड, सुपीरियर सेजिटल, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।